महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत को करारा जवाब दिया। संजय राउत द्वारा भारत सरकार पर लगाए गए आरोपों को लेकर बावनकुळे ने खुलकर कहा, राउत को पहले नेपाल जाकर आना चाहिए था और देखना चाहिए था कि असली समस्या क्या है। नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन के खिलाफ जनरेशन जेड युवाओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद नेपाल की राजनीति में हड़कंप मच गया। पीएम केपी ओली समेत पूरा कैबिनेट इस्तीफा देने पर मजबूर हुआ। हिंसक घटनाओं में पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर में आग लग गई, जिसमें उनकी पत्नी की मौत हो गई। नेपाल में हो रही हिंसा को लेकर अब संजय राउत ने बयान दिया है। राउत ने कहा कि नेपाल में भ्रष्टाचार, तानाशाही और भाई भतीजावाद के खिलाफ उठी चिंगारी भारत में भी भड़क सकती है। भारत में भी हालात ऐसे ही खराब हैं। मोदी सरकार महात्मा गांधी की विचारधारा से ही टिकी हुई है। लेकिन चंद्रशेखर बावनकुळे ने संजय राउत के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि संजय राउत नेपाल गए या नहीं, लेकिन भारत की संस्कृति पूरी दुनिया में जानी जाती है। ये 140 करोड़ लोगों का देश है, जहां भगवान कबीर, भगवान कृष्ण और भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी जीवित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान पर चलते हैं और देश को मजबूत कर रहे हैं। संजय राउत तथ्यों से परे जाकर अनावश्यक विवाद पैदा कर रहे हैं। बावनकुळे ने आगे कहा, देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व और नीतियों पर भरोसा करती है। केंद्र और राज्य मिलकर विकास के लिए काम कर रहे हैं। विपक्ष को चाहिए कि वे मुद्दों पर चर्चा करें, रचनात्मक सुझाव दें और देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। अनावश्यक बयानबाजी से कुछ हासिल नहीं होने वाला। चंद्रशेखर बावनकुळे ने साफ शब्दों में कहा कि भारत किसी विचारधारा के भरोसे नहीं, बल्कि संविधान और जनता के समर्थन पर चलता है। यही वजह है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। राउत जैसे नेता मुद्दों के बजाय भ्रम फैलाकर देश को कमजोर करना चाहते हैं, जबकि सरकार विकास, रोजगार और कल्याण की दिशा में काम कर रही है। नेपाल में उठे विरोध के बाद भारत में राजनीति गरमाई जरूर है, लेकिन चंद्रशेखर बावनकुळे ने स्पष्ट कर दिया कि भारत मजबूत है, सजग है और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। देश में काम करने वालों का साथ दें, अनावश्यक विवादों से दूर रहें। यही थी आज की बड़ी खबर। आप क्या सोचते हैं, देश के मुद्दों पर चर्चा चाहिए या विवाद? कमेंट में जरूर बताइए। खबर 24 एक्सप्रेस के साथ बने रहिए। जय हिंद। अब संजय राउत को शायद वो नेपाल जाके आए क्या मुझे मालूम नहीं। नेपाल में दौरा किया क्या उन्होंने मालूम नहीं मुझे। कहाँ नेपाल, कहाँ भारत देश, कहाँ संस्कृति को देखते हैं आप। भारत की संस्कृति ऐसी है, भारत में 140 करोड़ लोग जिस संस्कार के हैं, ये संस्कार ऐसे है। ये भगवान प्रभु रामचंद्र का देश है, भगवान श्री कृष्ण का देश है, भगवान तथागत गौतम बुद्ध का देश है। ये देश में संस्कार क्या है। और ऐसे कोई हमारी जो महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, वो इतना मजबूत बनाया है कि हमारी जो संविधान है पूरा विश्व इसका अनुकरण कर रहा है। 140 करोड़ भारतीय जिस संविधान से जुड़े हुए हैं, जिस संविधान को लेकर काम करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी संविधान को लेकर जिस प्रकार से देश को मजबूत कर रहे हैं, संजय राउत जी जरा ऐसी अराजकता निर्माण करने वाली भाषा आपको जस्ती नहीं है। नेपाल भारत बनेगा, नेपाल जैसी स्थिति भारत में बनेगी, ऐसी अराजकता निर्माण करने वाली बात इस भारत देश में नहीं करनी चाहिए। और भारत देश के इस जो ये संविधान है, ये संविधान से हमारा भारत देश इतना मजबूत है कि संजय राउत जी, ये आपका जो आपके मन में आता है, रात में मुझे मालूम नहीं उनको क्या दिखता है, सवेरे बोलते हो, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए।